सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट। द solid, liquid and gaseous, they change its state because of a increase the temperature or increase a pressure. इन जो दो फिजिकल चेंजेस है उसी की वजह से ये मैटर में चेंजेस आता है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओ या उस पर प्रेशर बढ़ाओ, उसी की वजह से है वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। मतलब लिक्विड है तो वो गैसियस स्टेट ले सकता है, सॉलिड है तो लिक्विड ले सकता है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या उसमें से मतलब क्या होता है। बेसिकली सॉलिड स्टेट में क्या होता है मैंने समझाया था, जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो एकदम क्लोजली है। तो अगर हमें क्या इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करे तो इसमें क्या होगी, ये जो पार्टिकल है उसको अब हीट देंगे, हम हीट देंगे तो क्या होगा, उसमें एनर्जी आएगी। ये जो पार्टिकल है उसमें एनर्जी आएगी तो क्या होगा, इसकी मूवमेंट बढ़ेगी। मूवमेंट बढ़ेगी तो कैसा होगा, उसके बीच में जो क्लोजली अरेंजमेंट थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये अरेंजमेंट कैसी हुई, लिक्विड शेप जैसी हुई, उसके बीच जगह बढ़ गई। तो लिक्विड शेप जैसी अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होगा, अपना वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा मगर इनका शेप बिगड़ जाएगा। क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, या लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसका शेप चेंज होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो सॉलिड चेंज इट्स शेप इनटू इंक्रीज द टेम्परेचर। इसका हम एग्ज़ाम देखें तो सॉलिड का एग्ज़ाम क्या है, आइस क्यूब। तो ये आइस है तो उसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसे होगी, ऐसे क्लोज गया। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो मतलब हीटिंग दे तो क्या होगा, अरेंजमेंट जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। अरेंजमेंट है वो लिक्विड जैसी हो जाएगी और ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। समझ गए। अभी लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कैसा है उसकी अरेंजमेंट, इतनी क्लोजली नहीं है तो वो पार्टिकल है नियर नहीं है। अभी हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल बीच जगह है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब उसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, लिक्विड से भी गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। हम वाटर को हीट दे तो क्या होगा, वाटर वेपर बनेगी। तो वो जो वाटर वेपर है वो क्या है, वाटर का गैसियस फॉर्म में। ये समझ लो तीनों का, आइस, वाटर एंड गैस। गैस मतलब वेपर, वाटर वेपर। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल है ये तीनों समझने के लिए। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब वाटर एंड गैसियस इज ए वाटर वेपर प्रेशर उसका फॉर्म। तो जब सॉलिड में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो आइस से क्या होगा, वाटर होगा। तो सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में है। फिर लिक्विड को अगर हीट करेंगे ज़्यादा टेम्परेचर तो वाटर क्या होगा, लिक्विड से वो गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह स्टूडेंट कुछ ऐसा भी सॉलिड है जो अपना स्टेट सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस। सॉलिड का वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड का लिक्विड की वजह से सीधा गैसियस। जैसे उसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये कंपाउंड है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, सीधा वेपराइजेशन हो जाएगा, सॉलिड टू गैसियस फॉर्म। वो अपना लिक्विड फॉर्म लेता ही नहीं है। आप समझ गए। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस मतलब सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस कन्वर्टेड विदाउट इस फॉर्म में लिक्विड स्टेट, सॉलिड टू गैसियस फॉर्म, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। समझ गए आप लोग। जो अभी तक मैंने जो बताया वो सारे चेंजेस टेम्परेचर की वजह से थे। जो चेंजेस आए थे मैटर स्टेट में वो टेम्परेचर की वजह से आए थे। अब हम उसके नेक्स्ट मैंने जैसे बताया था प्रेशर से, तो हम अभी देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ प्रेशर से क्या मैटर की स्टेट में चेंजेस आता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो इन दिस टॉपिक वी अंडरस्टैंड हाउ मैटर चेंज स्टेट इन बाय अप्लाइंग ए प्रेशर।
तो प्रेशर अप्लाइंग से क्या होगा, मैंने समझाया था, सॉलिड पार्टिकल अरेंजमेंट। तो इसमें से तो प्रेशर से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट क्या बेसिकली क्लोजली है। तो उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा तो किस में होगा, दो मैटर में ही होगा, लिक्विड स्टेट वाली और गैसियस स्टेट वाली। तो ये है वो लिक्विड है और ये है गैस। तो लिक्विड में क्या होगा, ये जो प्रेशर देंगे तो क्या है, जो बीच में जगह है वो ऐसे हो जाएगी, देखो थोड़ा सा इसका पार्टिकल है वो क्लोजली हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उस पर हम प्रेशर दे सकते हैं, और गैस में तो ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं। तो जो गैसियस है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, मतलब उसका जो प्रेशर देंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को, मगर गैसियस जितना कंप्रेस नहीं करो, क्योंकि उसमें बीच पार्टिकल के बीच जगह है वो लिक्विड में कम है। अगर हम प्रेशर की गैसियस फॉर्म की बात करें तो जैसे मैंने समझाया, जो एलपीजी सिलेंडर उसमें क्या है, मीथेन गैस का लिक्विड फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेशर। अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर के साथ अगर टेम्परेचर भी इसका डिक्रीज करे तो मतलब क्या, इंक्रीज है प्रेशर और डिक्रीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर डाउन करे मतलब कूल करे तो इनको हम और भी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा ड्राई आइस का। ड्राई आइस किससे बना होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना होता है। उस पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या है, उस पर हाईली प्रेशर देते हैं और उसका टेम्परेचर है वो भी डाउन करते हैं, एकदम कूल करते हैं उसको। तो प्रेशर और कम टेम्परेचर की वजह से जो CO2 गैस है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो जो गैसियस है उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। जल्दी से समझ लेते हैं तो मेनली क्या चेंजेस होते हैं। तो मैंने जैसे समझाया, सॉलिड में क्या होता है, जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो नियर रहती है, क्लोजली रहती है, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा रहता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए क्या है, हमको शेप चेंज करना है, तो टेम्परेचर भी उसका हाईली, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल में मूवमेंट होगी। मूवमेंट की वजह से उनका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अरेंजमेंट उसकी थोड़ी सी दूर हो जाएगी, तो उसका जो शेप है वो लिक्विड शेप में हो जाएगा। और हम अगर इसको हीट ज़्यादा दे तो उसकी जो अरेंजमेंट है वो और दूर हो जाएगी, और दूर होने की वजह से उसका टेस्ट होगा गैस फॉर्म का। तो अगर आइस की बात करें तो आइस उसका सॉलिड फॉर्म है, उसको हीट दे तो उसका फॉर्म लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड को हम और हीट दे तो गैसियस हो जाए। मगर एक बात सुनो, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। किसमें, वाटर में। अगर उसका मॉइस्चर है अपने पास, वाटर वेपर है, तो उसको हम कूलिंग करें, टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वो लिक्विड फॉर्म में होगी। लिक्विड फॉर्म में फिर टेम्परेचर हम डाउन करें, उसको फिर कूल करें तो वो फिर से आइस सॉलिड स्टेट बन जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन। ये आपके लिए शायद नया हो सकता है, मगर इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, कोई भी मैटर हो तो उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल होते हैं और वो कंटिन्यू मूविंग में रहता है बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई चीज़ ऐसी है कि वो अपना लिक्विड, ये समझ लो जैसे लिक्विड है तो लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में आ जाएगी विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर अप्लाई टू लिक्विड। जैसे हम एग्जांपल दूँ, पेट्रोल है तो पेट्रोल में क्या होगा, उसको आप एयर में छोड़ दो खुला, तो ना हीट दो, कुछ ना करो, तो क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, उसका इवोपरेशन हुआ। आपने देखा होगा जैसे हम ये कपड़े सुखाते हैं जब धोने के बाद, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर वो उसके जो वाटर वेपर होती है, मतलब उसमें जो लिक्विड का पार्ट होता है वो वेपर फॉर्म में आ जाता है, तो सूख जाते हैं बिकॉज ऑफ एज ए नॉर्मल टेम्परेचर, अपना जो 35-40 डिग्री सेल्सियस है उसके वजह से। तो वो जो प्रोसेस है उसे इवोपरेशन कहते हैं।